की इस बज़्म पाक का आगाज कराऊं। जल्द से जल्द उठे आइए सारे लोग पीछे से। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, बड़े जिंदा दिल लोग हैं, बड़े बड़े ही दानिश्वर और बाशऊर लोग हैं। एक ही आवाज़ में मेरी बात पे आपने लब्बैक कहा, मैं इस बात का आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जी लगा के जरा एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कारी सरफराज साहब, खतीब व इमाम मस्जिद अजीजिया अहमदाबाद शरीफ, जहाँ कहीं कहीं तशरीफ़ रखते हों, तशरीफ़ लाएँ और आज की इस बज़्म पाक का तिलावत कुरान अज़ीम से आगाज़ फरमाएँ। कारी मोहम्मद सरफराज साहब, खतीब व इमाम मस्जिद अजीजिया अहमदाबाद शरीफ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا بل تكذبون بالدين. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما
والأمر يومئذ لله. صدق الله العظيم. माशाअल्लाह सुभानअल्लाह। मलंग की बारी आई और हुजूर ताजदार मलंगा तशरीफ ले आए। नारे तकबीर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती शफीक अहमद साहब किबला, हजरत अल्लामा सूफी गुलाम फखरुद्दीन साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप जरा तशरीफ लाएं। देखिए ये हमारी कॉन्फ्रेंस की नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। हुसैन का दामन, शोहदाए करबला का दामन, हजरत बाबा रफीक साहब किबला। हज़रात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हमारी आपकी खुश नसीबी है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बज़्म पाक में हम लोग हाज़िर हैं। और मैं तमाम मशाइख़ तरीक़त, पीरान उज़्ज़ाम और तमाम आए हुए सरकार की महफ़िल में सभी का खैर मक़दम करते हैं। लीजिए हज़रत अल्लामा शराफ़त हुसैन साहब की निज़ामत के हुक्म के मुताबिक बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में चंद शेर नात पाक के समात करें। एक मरतबा झुम के दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफ़ीअना नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। समात करें। दिल को तवाफ़ गुंबद खजरा सिखाएंगे, खजरा सिखाएंगे। दिल को तवाफ़ गुंबद खजरा सिखाएंगे, खजरा सिखाएंगे। दिल को तवाफ़ गुंबदे खजरा सिखाएंगे। हम खाने खुदा को मदीना बनाएंगे, मदीना बनाएंगे। हम खाने खुदा को मदीना बनाएंगे, मदीना बनाएंगे। और मुश्किल है नात गोई मगर ये यकीन है, मगर ये यकीन है। मुश्किल है नात गोई मगर ये यकीन है। आका संभाल लेंगे जो हम डगमगाएंगे, हम डगमगाएंगे। आका संभाल लेंगे जो हम डगमगाएंगे, हम डगमगाएंगे। और जब तक सवार दोष रहेंगे हुसैन पाक, जब तक हुसैन पाक, जब तक सवार दोष रहेंगे हुसैन पाक, सजदे से सर न रहमत आलम उठाएंगे, आलम उठाएंगे। सजदे से सर न रहमत आलम उठाएंगे, आलम उठाएंगे। और हंस हंस के जान देते हैं दीवाने रसूल,
दीवाने रसूल, हंस हंस के जान देते हैं दीवाने रसूल। जब से सुना है कब्र में सरकार आएंगे, सरकार आएंगे। जब से सुना है कब्र में सरकार आएंगे, सरकार आएंगे। और पहुँचेगा ये भी पाक खजूरों के साए में, खजूरों के साए में पहुँचेगा ये भी पाक खजूरों के साए में। महज़र के भी नसीब कभी जगमगाएंगे, कभी जगमगाएंगे। महज़र के भी नसीब कभी जगमगाएंगे, कभी जगमगाएंगे। और बारगाहे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में चंद शेर समात करें हजरात। दुनियाए मसरत को तुम अपना बना लेना, दुनियाए मसरत को तुम अपना बना लेना। दुनियाए मसरत को तुम अपना बना लेना। करबल की जो याद आए कुछ अश्क बहा लेना। करबल की जो याद आए कुछ अश्क बहा लेना। ऐ लख्ते दिले ज़ोहरा तुम हश्र के मैदान में। ऐ लख्ते दिले ज़ोहरा तुम हश्र के मैदान में। हम इस आशियारों को दामन में छुपा लेना। हम इस आशियारों को दामन में छुपा लेना। करबल की जो याद आए कुछ अश्क बहा लेना। करबल की जो याद आए कुछ अश्क बहा लेना। प्यासा है कई दिल से 6 माह का एक बच्चा। प्यासा है कई दिल से 6 माह का एक बच्चा। पानी जो कभी पीना 2 घूंट बचा लेना। पानी जो कभी पीना 2 घूंट बचा लेना। और मक्ता समात करें। तुमको ना सताएगा मिसबाह ग़मे दुनिया। तुमको ना सताएगा मिसबाह ग़मे दुनिया। तुम याद हुसैनी को सीने में बसा ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
गौस का दामन, जश्न शहीद करबला, जश्न ताजदार करबला, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, गरीब नवाज का दामन, खानदान अहले बैत का दामन, फातिमा की औलाद का दामन, फातिमा की चादर का दामन। मेरे अजीज़ों और मोहतरम जनाब, हुजूर करीम नवाज ने जो इरशाद फरमाया है, शाह हस्त हुसैन बादशाह हस्त हुसैन, दीन हस्त हुसैन दी पनाह हस्त हुसैन, सरदाद नदाद दरदस्ती अजीत, हक्का के बिना ला इलाहा हस्त हुसैन। हुजूर करीम नवाज का इरशाद है, यजीद के हाथ में हाथ नहीं दिया आपने, सर दे दिया। यजीद ये चाहता था कि आप बैत कर लें, जो चीज़ जायज़ हो जाए, हराम चीज़ों को जायज़ कराना चाहता था, लेकिन हजूर ने ऐसा नहीं किया और अपना सर दे दिया, उसके हाथ में हाथ नहीं दिया। इसलिए आपने कहा, हुजूर करीम नवाज इरशाद फरमाया, अक्का के बिना ला इलाहा हस्त हुसैन, दीन हस्त हुसैन दी पनाह हस्त हुसैन, सरदाद नदाद दरदस्ती अजीद, हक्का के बिना ला इलाहा हस्त हुसैन। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व अला अस्हाबिहिल अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मरजल बहरैन यल्तक़ियान, बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे पहले निहायत ही अदब व एहतराम के साथ हुजूर सरवरे कौनैन रहमतल लिल आलमीन हसनैन के नाना सैयदा तैयबा ताहिरा के बाबा साहिबे सिद्क़ व सफ़ा जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद व सलाम का नजराने अक़ीदत पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व शफ़ीअना व नबियना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम स्वलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हाज़रीन मजलिस, ये आपकी सरज़मीन अहमदाबाद पर होने वाला पुरनूर इज्तिमा जो ज़िक्र शुहदाए करबला के नाम से मंसूब है। अब चूँकि मेरे ज़िम्मे ये है कि मैं अपनी तकरीर को ज़्यादा से ज़्यादा सवा घंटे में समेट दूँ और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बखूबी मैं इसे निभाने की कोशिश करूँगा। ऐसे वो वाली कुर्सी होती तो सवा घंटा समझ में आता, कुर्सी ऐसी दे दी है जी कर रहा रात भर बैठा रहूं। कुर्सी का तो लफड़ा है सारा।
सारे झगड़े इसी के तो हैं। भाई करबला में क्या झगड़ा था, कोई बता सकता है? तख्त ताज का ही तो मसला था, इसके अलावा और क्या था? करबला क्यों बपा हुई, कैसे बपा हुई, करबला में क्या मजालिम हुए, ये एक अलग बाब है। और ये माह मुहर्रम जो कि वाकई हमारे और आपके लिए नेमतें समेटे आया है, अनकरीब ये हमारी और आपकी आँखों से ओझल हो जाएगा और सफ़रुल मुज़फ़्फ़र का महीना आएगा जिसमें चहलम शरीफ की महफ़िलों का हम और आप निहायत ही एहतमाम करते हैं। अब यहाँ पे अजमेर शरीफ से भी तशरीफ़ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं। सिलसिले वारिसिया के, चिश्तिया के, सिलसिले मदारिया के खुश ताजदार मलंगा भी तशरीफ़ लाएंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ थोड़ी ही देर में। तो मैं ये चाहता हूँ कि तकरीर जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ अहले बैत अतहार के फ़ज़ाइल पर ही हो, और मेरा ये सोचना है कि आप भी इसीलिए आए होंगे, कुछ और सुनने तो नहीं आए, इसलिए कि कुछ और तो मैं सुना ही नहीं पाता। अरे इतनी देर में अगर आप लोग बोलेंगे तो तकरीर थोड़ी जल्दी ख़त्म होगी। जल्दी ख़त्म कराने तो जल्दी जल्दी बोलिए, इसलिए कि मैं उसी की तारीफ़ करता हूँ जिसकी रोटी खाता हूँ। मैं उसी के गीत गाता हूँ और उसी के गुण गाता हूँ जिसकी रोटी खाता हूँ। अरे मैं क्या, पूरी कायनात दरे सैयदा फातिमा से रोटी खा रही है, और कायनात की बात करते हो, कुरान मुक़द्दस सूरह दहर उठा के इसका मुताला कीजिए तो आपको बखूबी पता चल जाएगा कि इंसान तो इंसान है, फरिश्ते भी सैयदा फातिमा के दर से रोटियां ले जाया करते हैं। जश्न शहीदे करबला, जश्न ताजदारे करबला, फातिमा की औलाद का दामन, खानदान अहले बैत का दामन, दमदार। एक बार मोहब्बत के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना। मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुजूर ताजदार मलंगा तशरीफ़ ला चुके हैं। अब इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि जो मारूज़ात पेश करूँगा उसे आप बहुस्न खूबी सुनेंगे, इसलिए कि देखिए जिस मुल्क में रहो उस मुल्क के कानून पे अमल करना पड़ेगा। कानून पे जब तक अमल नहीं कर, अब कानून पे अगर कोई अमल न करे तो हमारे वकील साहब से पूछिए जिन्होंने हमें बुलाया है कि क्या दफ़ा लगेगी, क्या चार्ज लगेगा, क्या होगा। भाई अगर कानून पर कोई जानबूझकर अमल न करे और बार बार कानून को तोड़े, कानून याद दिलाने के बावजूद अगर वो कानून तोड़ रहा है बार बार, तो मैं तो उसे कहूँगा कि ये देश के कानून का दुश्मन है।
तभी तो कानून पे अमल नहीं कर रहा। रोड से चलिए, सड़क से चलिए आप, और आपके साथ ड्राइवर साहब हों, गाड़ी चला रहे हों, और जैसे ही लाल लाइट, सुर्ख लाइट, रेड लाइट जले और आप ड्राइवर साहब को कहिए भाई गाड़ी आगे बढ़ाइए, तो वो ड्राइवर साहब कहेंगे नहीं जनाब, बाबा गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी जब तक के लाइट हरी नहीं हो जाती। इसलिए कि कानून ये है, जब लाल लाइट जली हो तो गाड़ी रोक दो, गाड़ी नहीं चल सकती। कागज चला दिया तो का लाइसेंस ले लिया जाएगा, चालान कटेगा। और अगर 25-30 बार वो पकड़ा गया तो भारत का कानून क्या कहता है मुझे तो नहीं पता। यहाँ का कानून थोड़ा लचकदार है क्योंकि अंडर टेबल ज़्यादा काम होते हैं यहाँ पर, मगर जहाँ पे कानून की पासदारी की जाती है वहाँ पे उसका लाइसेंस जब्त हो जाएगा और उसे दोबारा लाइसेंस इशू नहीं होगा। उसकी गाड़ी जो है वो पूरी की पूरी सीज कर दी जाएगी, इसलिए कि ये रोड का कानून तोड़ रहा है। अब इसे उस सड़क पर, उस रोड पर गाड़ी चलाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। ये कानून का विरोधी है, ये कानून का मुखालिफ है, ये कानून का दुश्मन है। इसलिए हम इससे लाइसेंस छीन लेंगे ड्राइविंग का, और अब आइंदा ये ब्लैक लिस्ट में आ गया, लाइसेंस नहीं ये गाड़ी नहीं चला सकता। ये कानून है, जो लॉ तोड़ेगा उसे गद्दार कहा जाएगा। कानून का गद्दार नहीं, उसे देश का गद्दार कहा जाएगा, इसलिए कि वो देश का कानून नहीं मान रहा। तो भारत में बसने वाले मुसलमानों, ये तो बताओ कि इस्लाम तो ले आए, मुसलमान तो हो गए, अरे इस्लाम जो भारत में लाकर तुम्हें पहचानवा गया, उसने कानून क्या बनाया है, उसने कानून क्या दिया है। उसने संविधान के तौर पे इस्लाम का जब संविधान पेश किया गया तो उसमें इस्लाम क्या बता गया। अब अगर उसकी मुखालिफत करोगे, वहां लाइसेंस जा रहा था, यहां ईमान जाने का खतरा है, तो अताए हिंद की बारगाह में आके पूछिए तो सही कि भारत में जो आपने इस्लाम का संविधान दिया है उसमें इस्लाम किसे कहते हैं। तो गरीब नवाज ने तो बरजस्ता कहा है, दीनस्त हुसैन, हुसैन दीन है। अब जो हुसैन को दीन न माने उसके हाथ से इस्लाम का लाइसेंस छीन लिया जाएगा, उसके हाथ से इस्लाम ले लिया जाएगा। वो इस्लाम का भी दुश्मन है, शरीयत मोहम्मद रसूलुल्लाह का भी दुश्मन है। नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, सुभान अल्लाह, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। अच्छा, ये नारे हैदरी जो लग रहा है, मैं आपको बताऊं इस नारे की शुरुआत कब हुई। आज लगा रहे हैं हम लोग, या 100 साल पहले कोई लगा के गया, या 200 साल पहले कोई लगा के गया, ये 400 साल पहले कोई लगा रहा था। इस नारे की शुरुआत कब से हुई। अब चूंकि मैं नारों की तारीख नहीं पढ़ रहा कि नारे कब से शुरू हुए, तकबीर कब आया, रिसालत कब आया, और हैदरी कब आया, और हक हुसैन कब आया, मगर मैं नारे हैदरी जो बार बार लग रहा है तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि शायद ये सारे लोग शिया हैं। हाँ, वो दूसरे दिन वो कहते हैं सूरज निकलने से पहले फतवा निकलता है। ऐसी फैक्ट्रियां खोल रखी हैं इन लोगों ने कि मैं क्या बताऊं आपको। का बड़ा नारा हैदरी लग रहा था, वकील साहब ने प्रोग्राम कराया था, सारे शिया बुला लिए थे क्या। तो मैं इनके दिमागों में ये बात ठूंस देना चाहता हूं कि सुन लो, अहले सुन्नत का मोतबर आलिम अल्लामा मुहिबुद्दीन तबरी, आपकी किताब है रियाजुन नजरा,
फी मनाक़िबिल उशरा, अहले सुन्नत का हनफी आलिम, मसलके इमाम आज़म अबू हनीफा पे अमल करने वाला आलिम अल्लामा सुलेमान कंदूजी हनफी, उनकी किताब जनाबुल मवद्दा, उसमें ये हदीस आई। अल्लामा सालेह कशफ हनफी, उनकी किताब अल कौकबुद्दुर्री, उसमें ये हदीस पाक नकल की गई। इनके अलावा मतालिबुस्सूल, इसके अलावा अल मनाक़िबुल मुर्तज़विय्या, इसके अलावा इमाम हाकिम की मुस्तदरक लिस्सहीहैन, इन तमाम कुतुब में मुत्तफ़क़ अलैह ये हदीस पाक आई हुई है। कहा मैदाने ओहद में जब सरवरे दो आलम नूरे मुजस्सम शाह बनी आदम दुश्मनों के नरगे में घिर गए थे, दुश्मनों ने घेर लिया था, 7 हलके बनाए थे और अपने अपने नेज़ों को इस तरह रखकर सरकार के करीब हो रहे थे कि नेज़े माज़अल्लाह सरवरे दो आलम के जिस्म में पेवस्त हो जाएं। इस इरादे से बढ़े कान करीब वो सरकार के जिस्म तक अपने नेज़ों की यानी पहुंचा देते कि अचानक एक बिजली सी कड़की और 7 दायरों को तोड़ती हुई सरकार के सामने आके रुकी। सरकार मुस्कुरा के बोले, अली तुम आ गए? कहा अली तुम आ गए? कहा या रसूल अल्लाह हुक्म दें। कहा अली दुश्मनों से लड़ो। कहा सामने से लड़ूंगा, पीछे वाले मार देंगे, दाएं से लड़ूंगा, बाएं वाले मार देंगे। तो तारीख में अली ने पहली बार वो जंग लड़ी जो किसी ने नहीं लड़ी थी। क्या? सरकार के सामने खड़े हुए, तलवार को हवा में इस तरह पकड़ा और सरकार को तवाफ करना शुरू किया। कब पहले तवाफ में पहली सफ के काफिरों के सर कट के गिरे, दूसरे तवाफ में दूसरे सफ के काफिरों के सर कट के गिरे, तीसरी तवाफ में फिर चौथा, पांचवा और छठा, फिर 7वां तवाफ हुआ। का 7 तवाफ करके मौलाए कायनात ने तलवार रसूलुल्लाह के कदमों में रख दी। या रसूल अल्लाह अब क्या हुक्म है? मैं पूछता हूँ अली ये क्या कर रहे थे? रसूलुल्लाह का तवाफ कर रहे थे या दुश्मनों को मार रहे थे? कहा काफिरों को मारना तो बहाना था, अली को आज मौका मिल गया कि काबा ईमान का तवाफ किया जाए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, अजमत अहले बैत, अजमत अहले बैत, जिक्र शोहदाए करबला, नारे हैदरी। का 2700 काफिर और खड़े थे सामने। देख रहे हैं लड़ एक रहा है, काफिर इतने सारे हैं मगर लड़ने वाला वो है जिसका नाम अली है। इसलिए कि अली जिस नाम से निकला है वो है नाम आली और वो अल्लाह का नाम है। अल्लाह ने फरमाया मैंने 70,000 हिजाबात में इस नाम को छुपा के रखा था। इससे पहले कायनात में किसी का नाम अली नहीं हुआ, ये पहला अली है। अब जो जो अली होगा इसी का गुलाम होगा। अच्छा या रसूल अल्लाह आप क्या करूं? कहा अली देखो दुश्मन आ रहे हैं। का 2700 दुश्मन मौलाए कायनात अकेले अपनी तलवार से और अपने नेज़े के ज़रिए से दुश्मनों को पीछे ढकेल रहे हैं। कहा कम से कम 40 गज तक पीछे 2700 फौज को अली अकेले ढकेल के लेके गए। कहा उसके बाद तलवार अली टूटी। मैं आपको वाक़या नहीं बता रहा, वरना जंग ओहद में एक मजलिस हो जाती है 2-4 घंटे की कि जंग ओहद क्या है और क्यों हुई, कैसे हुई, उसमें क्या क्या हुआ। बस बताना ये चाहता हूँ नारे हैदरी की शुरुआत कहाँ हुई है। मोतबर हवाले मैंने नकल कर दिए, कैसेट में मौजूद है। जिसको हवाला न मिले वो मुझसे राब्ता कायम करके हवाले ले सकता है। इसलिए कि अपनी जिम्मेदारी पर बोल रहा हूँ, किसी और की जिम्मेदारी पर तकरीर नहीं कर रहा। तो आप भी अपनी जिम्मेदारी पे सुने और अपनी बेदारी का मुझे